इवनिंग दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्त आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं दोस्त समावेशी शिक्षा। या दोस्त हमारे शिक्षण कौशल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा कुछ खास ही टाइप के प्रश्न आते रहे हैं। तो इस बार हम लेने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा, जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एक बार देखते हैं क्या है समावेशी शिक्षा। ध्यान सुनेंगे दोस्त। विभिन्न प्रकार के बालकों को एक ही कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि, बोले तो निर्बल बालक, कुशाग्र बुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक, अधिगम अक्षमता युक्त बालक, अपंग बालक, इन सारे बच्चों को एक ही साथ लेकर एक सामान्य कक्षा में पढ़ाना ही कैसी शिक्षा है? समावेशी शिक्षा है। तो एक बार सुनेंगे। मैं चाहता हूं इससे पहले कि पॉइंट पढ़ूं, मैं आपको एक बार समावेशी शिक्षा की मूल आइडिया बताऊं। 1887 में स्पेन में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम सोमेशियन सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो कई विकासशील और विकसित देशों के प्रतिनिधि आए। कुछ देश जो बहुत ही गरीब है, उन्होंने क्या देखा कि गरीबी की वजह से या दिव्यांगता की वजह से या हकलाने तुतलाने की वजह से हमारे देश के बहुत सारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो एक प्लान चलाया गया कि ऐसा कोई तरीका लाया जाए जिससे देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले और हर बच्चे को शिक्षा एक सुलभ सार्वजनिकीकरण या सर्व सुलभ हो सके। तो उस प्रोजेक्ट को देखते हुए जो नाम आया उसे हम किस नाम से जानते हैं? समावेशी शिक्षा। अर्थात समाज का कोई भी बच्चा, चाहे वो पूर्ण रूप से बहरा हो, चाहे पूर्ण रूप से गूंगा हो, भले ही समावेशी शिक्षा में ना आए, क्योंकि इसका अपवाद हम आगे बात करेंगे क्यों, लेकिन हर बच्चे को एक ही छत के नीचे ले आकर शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों, काम छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो एक बार सुनेंगे, आशा करता हूं। मुख्य सिद्धांत क्या है दोस्त? क्या पाया गया कि विकलांगों के लिए अलग से स्कूल चलाए गए, पर परिणाम में क्या देखने को मिला? कोई खास रिजल्ट नहीं रहा विकलांगों के स्कूल का। तो बाद में अंदाजा निकाला कि भाई ऐसा पाया गया रिसर्च में कि सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चे ज्यादा बेहतर सीखते हैं। रिसर्च क्या दिखाता है? जब विकलांगों के लिए कोई अलग से स्कूल खुलता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि हम समाज से कटे हुए, इसलिए हमारे लिए अलग से स्कूल बना दिया गया है। रिसर्च में पाया गया कि जब विकलांग, भाई ठीक है विकलांग पुलिस नहीं बन सकता पर IAS ऑफिसर तो बन सकता है, एक डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है। अर्थात पाया क्या गया कि विकलांग या दिव्यांग हम बोलेंगे, बल्कि दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बेहतर सीखते हैं। इन सब प्रोजेक्ट को देखते हुए दोस्त सिस्टम का कहाँ का लाया गया? समावेशी शिक्षा का। तो अब देखेंगे दोस्त क्या है समावेशी शिक्षा के। मैंने 20-21 पॉइंट्स लिए हैं और आपको बता सकता हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आपको समझना है। पहला, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे। जैसे आपने बोला, समावेशी शिक्षा में विभिन्न बैकग्राउंड के, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे चाहिए। जैसे गरीब बच्चे, या मैं कह सकता हूँ OBC। देखिए यहाँ पृष्ठभूमि के कई अर्थ हैं। आर्थिक दृष्टि से पृष्ठभूमि का अर्थ हो सकता है, कैटेगरी वाइज पृष्ठभूमि होता है, अपवंचित बच्चे, सुविधा युक्त बच्चे, बहुत तरह की पृष्ठभूमि के बच्चे रहते हैं। दूसरा मेन उद्देश्य बता रहे हैं समावेशी में, क्या देखा? कई बच्चे बाल श्रमिक बन चुके थे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है कैसा? समावेशी शिक्षा का। अगला क्या है? सामान्य एवं विशिष्ट बालक। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन यूपी टेट में इस बार आया भी था, समावेशी शिक्षा में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों बालक आते हैं। मतलब जो एक औसत स्टूडेंट है वो भी आता है, एक मंदबुद्धि बच्चा भी आता है, अपवंचित बच्चा भी आता है, साथ ही साथ दिव्यांग बच्चे भी आते हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा में ऐसा दिया गया है NCF 2005 के पेज नंबर 94 पे कि समावेशी शिक्षा सभी का समावेशन है। मतलब हर प्रकार के बच्चे को शिक्षा से जोड़ना क्या है? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा है। अब इसमें ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें एक बात बहुत बारीक है जो सीटेट लेवल की बात है। क्या? समावेशी कक्षा में, कक्षा तो सामान्य होती है पर बच्चे, ध्यान रखिएगा, शिक्षण विधि विशिष्ट होती है। मतलब कहने का अर्थ है केवल कक्षा ही सामान्य होगी, या आप कहो कि शिक्षण विधि भी सामान्य होगी, ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। अगला, कक्षा में चक्राकार। देखिए हमारी जो इस तरह की बैठक व्यवस्था है जो आप देखते हो, जनरली हम एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे होते हैं, इससे दो छोरों पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो समावेशी शिक्षा में चक्राकार बैठक व्यवस्था दी जाती है ताकि सारे बच्चे आपस में समूह वार्तालाप या बातचीत करके पढ़ सके। और फिर आता है एक दिन पूर्व, क्योंकि आप देख रहे हो गाइस, अभी मैंने ही बोला कि कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चा भी होता है,
कम सुनने वाला भी बच्चा होता है, कम देखने वाला भी बच्चा होता है। तो एक शिक्षक को इसे नॉर्मली न लेते हुए एक दिन पहले ही वह जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है उसकी क्या बना लेनी चाहिए, पाठ योजना बना लेनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं दोस्त, चैप्टर तो एक ही रहेगा, पर क्योंकि बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि के, तो हो सकता है पढ़ाने का तरीका उसी चैप्टर का सबका थोड़ा थोड़ा क्या रहे, अलग रहे। फिर है समानता के अधिकार। देखिए दोस्त, समावेशी शिक्षा की मूल प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो समानता का चार्टर है वहां से लिया गया है। क्या किसी भी, जहां से भारतीय संविधान को भी लिया गया है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मतलब 1951 में या 1952 में, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है उसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 13, 14 और 15 की बात हो रही है। क्या कि कोई भी आदमी समानता, कहने करते हैं जब हमारे संविधान ने जाति, धर्म और लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता है, तो भला हम शिक्षा में भेदभाव क्यों बरत रहे हैं। अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध होने चाहिए, इसीलिए क्या आई, समावेशी शिक्षा आई। फिर क्या आया, पूर्ण अंधे एवं, ध्यान रखना, क्योंकि पूर्ण अंधा बालक, ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण अंधे बालक, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, पूर्ण अंधे बालक और पूर्ण बहरे बालक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते। उसकी एक वजह है दोस्त, क्या कि पूर्ण अंधे बालक, क्योंकि उसको बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ेगा, तो वो किसी भी सामान्य कक्षा में लिखे गए या बोले, खासकर लिखे गए शब्द नहीं देख सकता। और पूर्ण बहरा बालक पूरी तरह से सुन सकता ही नहीं, इसलिए सामान्य कक्षा का व्याख्यान, लेक्चर या साउंड का कोई मतलब नहीं है। अपवंचन, ध्यान से सुनिएगा, अपवंचन क्या है, जब कोई बच्चा बचपन की किसी कमी की वजह से कुछ सुविधाओं से वंचित रह जाता है, कुछ सुविधाओं को नहीं पा पाता, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवंचन बोलते हैं। तो अपवंचन सुविधाओं की कमी है। अपवंचन के कई कारण हो सकते हैं सामाजिक, जैसे जम्मू कश्मीर में जब दंगा होता है दोस्त, 2-2 महीने तक स्कूल बंद रहते हैं, तो वह बच्चा जो अपने बेचारा एजुकेशन से 2 महीने वंचित रह गया, वह एक कैसा कारण था, वह एक सामाजिक कारण था मेरे दोस्त। फिर आएगा आर्थिक कारण। ज्यादातर भारत में अपवंचन आर्थिक कारणों से होता है, मतलब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए बच्चा बेचारा शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। अगला क्या है, पारिवारिक कारण, जैसे बच्चे के माता पिता या परिवार का कोई प्रियजन नहीं है, तो इस वजह से बच्चा अनाथ बन जाता है और वह जनरली शिक्षा से अपवंचित रह जाता है। अगला ध्यान रखिए, कुशाग्र बुद्धि बच्चा भी, जो क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं वही ले रहा हूँ, ये मत सोचना कि ब्रिलियंट बच्चे में सब प्लस पॉइंट ही होता है। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि कुशाग्र बुद्धि बच्चा भी क्या हो सकता है, समस्यात्मक बालक हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो बहुत ही ब्रिलियंट है, टीचर ने एक सवाल बताया, वो उसको तुरंत समझ गया, और अब तुरंत समझ गया, थोड़ा मंदबुद्धि बच्चों को टीचर और समय लेके समझा रहा है, अब वो बैठे बैठे ऊब रहा है, किसी बच्चे को गुदगुदी कर रहा है या किसी को परेशान कर रहा है, क्या भाई अभी तक सीख रहा है यार, मैंने तो पहले ही सीख लिया। यह एक क्या है, समस्या पैदा करना। अर्थात कुशाग्र बुद्धि बच्चा भी कैसा बालक हो सकता है, समस्यात्मक बालक हो सकता है। अगला मंद बुद्धि, ध्यान रखने का, मंद बुद्धि, अगर टर्मन की सारणी लूं तो टर्मन की सारणी में 109 मतलब जो आपका 109 के नीचे हर बच्चे को मंदबुद्धि कहा जाएगा, क्योंकि उनका इतने के ऊपर से उनकी सामान्य बुद्धि शुरू होती है टर्मन की। तो अपन यूं कहेंगे दोस्त कि वो बंदा जो टर्मन की सारणी में 109 तक आएगा, वो सारे के सारे, मतलब 109 के नीचे जितने लोग हैं सब मंद बुद्धि आएंगे। देखिए, मंद बुद्धि बच्चे को व्याख्यान विधि काम नहीं करती, क्योंकि वो इतना दिमाग नहीं है उसके पास कि वो लेक्चर मेथड द्वारा समझ जाए। इसलिए मंदबुद्धि बच्चों को किस विधि से सिखाना चाहिए, प्रदर्शन विधि के द्वारा, करके दिखाओगे, वो उसके दिमाग में बहुत कम चीजें घुसेगी, कम से कम आप करके दिखाओगे तो वह पूरे प्रोसेस को समझ पाएगा। अगला, समावेशी कक्षा में बच्चे समूहों में सीखते हैं और दिव्यांग बाल, सुनेंगे, हाँ देखिए, समावेशी कक्षा कक्ष बताया ना, पारंपरिक नहीं होता दोस्त। बच्चे 6, 7, 8 का ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, वो आपस में बातें करके सीखते हैं, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, बार बार बच्चों के आसपास आता है और फ्री समूह वार्तालाप के लिए उन्हें प्रेरित करता है, क्योंकि बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया था दोस्त, बच्चे हम उम्र बच्चों के साथ एक टीचर से बेहतर सीखते हैं। और अब आएगा दोस्त, दिव्यांग बालकों में अपंग बालक, मैंने बोला दिव्यांग बालकों में जो अपंग बालक होते हैं, जिनके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, वो सारे समावेशी शिक्षा में आते हैं, उनको शिक्षा के रूप में कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है। और अब आएगा समावेशी शिक्षा, ध्यान रखना, जैसा पहले बताया, समावेशी शिक्षा की शुरुआत स्पेन के सोमेशियन समझौते से हुई। अगला, समावेशी शिक्षा किस पे निर्भर है, देखिए दोस्त, मैंने अब क्लास में भी कई बच्चों को अपने बताया, समावेशी शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है जब कोई दिव्यांग बच्चा, कोई अर्ध अंधा बच्चा, कोई अर्ध बहरा बच्चा स्कूल तक पहुंचाया ही नहीं जाता। कहने का अर्थ क्या है,
समावेशी शिक्षा की सफलता पूरी तरह से समाज बोले तो अभिभावकों के समर्थन पर निर्भर करती है। मान लो अगर टीचर भाई अर्ध बहरे बालक को पढ़ाने के लिए तो रेडी है, पर अभिभावक अगर स्कूल में भेजने के लिए रेडी ही नहीं है तो अपन उस केस में दोस्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगला क्या है, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा विधि एकीकृत शिक्षा है। देखिए कई बार ये प्रश्न आया है कि क्या अंतर है एकीकृत शिक्षा में और समावेशी शिक्षा में। जब बच्चे, ध्यान से रखना, दोनों में एक समानता है। एकीकृत शिक्षा, और अभी भी मैंने बताया भी आपको उधर के पॉइंट में, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में एक अंतर है मेरे दोस्त। क्या? एकीकृत शिक्षा में बच्चे तो विभिन्न पृष्ठभूमि से होते हैं पर शिक्षण विधि एक होती है, पर समावेशी शिक्षा में बच्चे तो विभिन्न पृष्ठभूमि से होते हैं पर बच्चों के अनुसार अलग अलग क्या होती है, शिक्षण विधि होती है। और अब चलेंगे समावेशी शिक्षा के सार्वजनिकीकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समावेशी शिक्षा देखिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, वही समावेशी शिक्षा के सार्वजनिकीकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर देती है। कहने का अर्थ क्या है कि समावेशी शिक्षा के क्या सार्वजनिकीकरण, मतलब शिक्षा दुनिया के हर, मतलब भारत के हर बच्चे को मिले, शिक्षा एक सार्वजनिक अधिकार बन जाए और सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दिव्यांग हो, मंद बुद्धि हो, सृजनशील हो। यह मुख्य उद्देश्य है किसका, समावेशी शिक्षा का। और अगला है समावेशी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक तर्क यह है कि हर बच्चा सीखना चाहता है। कहने करते हैं दोस्त, मनोविज्ञान में कहा गया है कि दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको अधिगम कराया ही नहीं जा सकता। मतलब दुनिया का हर बच्चा सीखना चाहता है, अगर उचित परिस्थितियां मिले, आर्थिक सहायता मिले, अगर बच्चा गरीब है, अगर मंद बुद्धि है, तो अगर उसको हम मानसिक सपोर्ट दें तो दुनिया का हर बच्चा क्या करना चाहता है, सीखना चाहता है। इसलिए अगर हम समावेशी शिक्षा देकर हर बच्चे को सीखने का अवसर दें तो हमारे लिए अधिगम करना आसान रह सकता है। समावेशी शिक्षा में भारत ने, गाइस कुछ रियल फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। समावेशी शिक्षा में भारत ने कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है दोस्त, क्योंकि समावेशी शिक्षा के ज्यादातर नियम यहाँ क्या है, किताब हमारे देश में थोड़ा खाना पूर्ति दोस्त ज्यादा रहती है, वास्तविकताएं बहुत कम रहती हैं। और समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रश्नों में विशिष्ट, अभी लास्ट का पॉइंट इसीलिए एकदम लास्ट दिया है, दो बात ध्यान रखिए। अगर आप सब कुछ भूल जाते हो तो समावेशी शिक्षा पर कोई प्रश्न हल करते समय एक चक्कर में ना फंसे, विशिष्ट या विशिष्ट, जैसे विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट प्रावधान, विशिष्ट विद्यार्थी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। समावेशी शिक्षा में केवल दो ही अपवाद हैं, मैंने पहले ही लिख दिए हैं, पूर्ण अंधे बालक या पूर्ण बहरे बालक। इनको छोड़कर हर एक बच्चा क्या होगा, समावेशी शिक्षा में आएगा। इसलिए विशिष्ट शब्द के चक्कर में अगर आप फंसे तो आपको उत्तर क्या मारना है, समावेशी शिक्षा या सामान्य कक्षा, न कि आपको मानना है विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट शिक्षा। ये सब बकवास है दोस्त, वरना ये हनन माना जाएगा किसका, समावेशी शिक्षा का। एक बार फटाक से फिर से बता देता हूँ, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे, समावेशी शिक्षा में कई प्रकार के बालक होंगे। दूसरा क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य जो बाल श्रमिक या जो स्कूल छोड़ चुके थे बच्चे, उनको मुफ्त में शिक्षा दे करके शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना था। सामान्य एवं विशिष्ट बालक, दोनों सामान्य बालक भी होंगे और विशिष्ट बालक भी होंगे। और अगला क्या है, कक्षा में चक्राकार, बैठने की व्यवस्था पारंपरिक न होकर चक्राकार होगी। एक दिन पहले शिक्षक, क्योंकि बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि के हैं इसलिए शिक्षक अपना लेसन प्लान कम से कम एक दिन पहले बनाएगा। और मैंने बताया था दोस्त, समावेशी शिक्षा की मूल प्रेरणा यूएनओ के या तमाम देशों के, लगभग हर देश के संविधान में समानता का अधिकार है। मतलब भाई जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो भाई यह चीज शिक्षा में भी लानी चाहिए। इसलिए समानता का अधिकार मूल प्रेरणा है समावेशी शिक्षा का। अपवंचन बता ही चुका हूं, अगर कोई बच्चा बचपन में सुविधाओं से वंचित रह जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपवंचन बोलते हैं। और अपवंचन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक कारण, मैंने बताया आर्थिक कारण, परिवार की स्थिति खराब है तो पारिवारिक कारक जैसे माँ बाप का न होना। और कुशाग्र बुद्धि बच्चा, मैंने बोला ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा जल्दी से सीख लेता है, बाकी बच्चों को परेशान करता है, इसलिए समस्यात्मक हो सकता है कौन, कुशाग्र बुद्धि बच्चा। अगला मंद बुद्धि बच्चे, जो मंद बुद्धि बच्चा मैंने पहले बताया दोस्त कि मंद बुद्धि बच्चे को लेक्चर मेथड काम नहीं करेगी तो दिमाग से थोड़ा उसको हल्का समझ में आता है, तो आप उसको एक बार करके दिखाओ। जब आप उसे करके दिखाओगे शायद थोड़ा बहुत उसके दिमाग में घुसेगा। इसलिए ऐसे बच्चों को प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से सिखाना चाहिए। अगला,
समावेशी शिक्षा में बच्चे समूहों में सीखते हैं। सुनेंगे दोस्तों, समावेशी शिक्षा में बच्चों के समूह बने होते हैं। ऐसे ग्रुप में बच्चे गोला बना के बैठे होते हैं और वह समूह वार्तालाप करते होते हैं। बच्चा बीच बीच में आकर के जाता है, शिक्षक बीच बीच में आकर एक कह सकते हैं मार्गदर्शन करता है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में बना रहता है। दिव्यांग बालकों में अपंग बालक समावेशी शिक्षा में आते हैं। दिव्यांग बालकों में जो अपंग बालक होते हैं, खासकर जिन्होंने कोई हाथ पैर जिनके नहीं है, वैसे तो उनको कोई खास नहीं, पर शिक्षा में उन्हें कहाँ रखा गया है, समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा की शुरुआत स्पेन के सोमेशियन समझौते से हुई है दोस्त। समावेशी शिक्षा समुदाय के समर्थन पर भी निर्भर है। और 16वां है, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा विधि एकीकृत शिक्षा। मैंने आपको बोला था, जब बच्चे तो विभिन्न पृष्ठभूमि के हों पर उनकी शिक्षण विधि भी अलग अलग हो, पर कक्षा सामान्य हो, तो वह समावेशी शिक्षा होगी। और बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि के हैं पर शिक्षण विधि केवल एक ही टाइप की है, यह पारंपरिक कैसी शिक्षा मानी जाएगी, एकीकृत शिक्षा मानी जाएगी। समावेशी शिक्षा के सार्वजनिकीकरण एवं देखिए, समावेशी शिक्षा का बेसिक टारगेट क्या है कि शिक्षा सभी को मिले और सभी के लिए देश में शैक्षिक अवसर समान हो। तो अगला पॉइंट आप देख ही रहे हो, मनोवैज्ञानिक तर्क क्या है कि दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा है नहीं है जो अधिगम नहीं करना चाहता। हर आदमी अधिगम करना चाहता है, डिपेंड करता है कि उसे अधिगम के अवसर दिए गए हैं या नहीं। अगला, समावेशी शिक्षा में भारत ने कोई खास उन्नति नहीं की दोस्त। मैंने बोला यहाँ पे ज़्यादातर किताब में ही नियम रह गए हैं, एप्लीकेशन इस देश में थोड़ा करना मुश्किल होता है। और समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रश्नों में विशिष्ट शब्द के चक्कर में ना फंसे, यह लास्ट पॉइंट है। फिर से प्रेशराइज कर रहा हूँ, अगर ये आप सारे रूल्स भूल जाते हो, ये गाइस जिसमें सीधा सीधा मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स ही कवर कर लिए हैं जो कल आपको मैं विशिष्ट बालक पे एक वीडियो दूंगा जिसमें हम मंदबुद्धि या इन सब बालकों को लेंगे। तो मेरा बेसिक टारगेट ये है कि ये बात प्लीज ध्यान रखिए, इफ यू फॉरगेट एवरीथिंग गाइस, अगर आप सब कुछ भूल जाते हो तो प्लीज यहाँ पे फोकस करना। क्या, समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रश्नों में जैसे जैसे एक विकलांग बच्चा स्कूल की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहा है, आप उसके लिए क्या करेंगे? तो आप क्या बोलेंगे, उसके लिए विशिष्ट घर बनवाएं, कमरे बनवाएंगे या विशिष्ट प्रकार के चेयर देंगे, इस तरह की बातें अलग है दोस्त। वास्तव में उसे सामान्य कक्षा में बैठाएंगे अथवा उसे समावेशी शिक्षा देंगे। विशिष्ट कहने का अर्थ मेरे क्या था, विशिष्ट से शुरू होने वाला हर ऑप्शन दोस्त गलत ही माना जाएगा। चलेंगे गाइस, इसी के साथ मैं आरपी मिश्रा आपको गुड बाय कहूंगा। कल दोस्त ये समावेशी शिक्षा का एक वीडियो है, अब केवल 2 वीडियो और बचे हैं, तीन वीडियो, आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन, और एक वीडियो केवल और बचा है जिसका नाम है दोस्त क्या, शिक्षा के नवीन प्रयास। तो कल हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्त। चलेंगे गाइस, विशिंग यू वेरी गुड बाय।